नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं किस चीज़ पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब भी पढ़ने की बात आती है ना, तो हम पूरे बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, जो लेकिन बेसिक होता है उसको छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। हमें बाद में फिर से उस चीज़ को समझने के लिए टाइम देना पड़ता है, और आपको लगेगा कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया क्या। पहले ही अगर इन सब चीज़ों को पढ़ लेता तो बेहतर होता। बाद में पढ़ने की फिर से ज़रूरत पड़ रही है। जब हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, अगर आज मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा तो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में रहेगा कोडिंग। आओ कोडिंग स्टार्ट करते हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए, ये बहुत चीज़ें होगा। लेकिन समझना, कोडर और कंप्यूटर इंजीनियर दोनों में अंतर होता है। कोडिंग करना और कंप्यूटर को समझना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कोडिंग एआई कर लेगी, डोंट वरी, कोडिंग का जॉब जो है ना एआई कर लेगी बहुत जल्दी। तुम्हें प्रोग्राम चाहिए, सारे प्रोग्राम एआई लिख के दे देती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक डेवलपर एआई 5 साल में मिल जाएंगे, ठीक ठाक मिलने लगेंगे। कंप्यूटर को समझने की ज़रूरत है तुम्हें, क्योंकि जब कंप्यूटर को नहीं समझोगे तो तुम कंप्यूटर साइंस को नहीं समझ सकते हो। अब बोलोगे भैया ये क्या फालतू की पागल वाली बातें कर रहे हैं। फालतू का आप आ जाते हैं, जब मन नहीं किया वीडियो लगा देते हैं, खुद से कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरा काम है समझाना। ओके, अभी अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अमेज़ॉन के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था, और फिर मैं बोलूँगा कि मुझसे पूछा गया था, तो बोलोगे भैया क्या हुआ नहीं हुआ, मैं उसकी बात अभी नहीं करूँगा। अमेज़ॉन के इंटरव्यू में मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि आपके पास लैपटॉप है एंड आपके लैपटॉप में कोई प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आपका लगभग 7-8 GB का प्रोग्राम है, और आपके लैपटॉप का जो रैम है ना वो लगभग 6 GB का रैम या 8 GB का रैम ही है। मतलब आपका लैपटॉप में इतना ही रैम है जितना कि उस एप्लीकेशन का को चलने के लिए चाहिए। तो क्या आपके लैपटॉप में वो एप्लीकेशन चल पाएगा? या इसको ऐसे समझना कि ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे कोई एप्लीकेशन को चलने के लिए चाहिए 5 GB, और मेरे मोबाइल में या मेरे लैपटॉप में 4 GB स्पेस ही है, 4 GB का रैम ही है मेरे लैपटॉप में, तो क्या वो प्रोग्राम चलेगा? अब जब ये सोचोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वर्चुअल मेमोरी का, पेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब ये बात अगर मैं तुम्हें अभी दूसरे तरीके से बताऊँगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। तुम्हें लगेगा कि मैं बेवकूफ़ जैसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगी। कंप्यूटर साइंस अगर तुम समझना चाहते हो तो तुम्हारा स्टार्ट करो अपने कंप्यूटर से। जब भी हम कंप्यूटर साइंस पढ़ने की शुरुआत करते हैं, देखो मेरा तरीका ही अलग है। उस तरीका से हो सकता है तुम्हें प्रॉफिट हो या ना हो, आई डोंट नो, बट एक चीज़ तो डैम श्योर है, तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना कि तुम कहीं पे खड़ा रह जाओगे ना, तो फिर तुम कंप्यूटर का ना वो कर दोगे, खोल के एक पार्ट को अलग कर दोगे। इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, दैट्स नॉट बिग डील। अब सवाल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कंप्यूटर साइंस में हमने एंट्री लिया और तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर पे मोटा मोटी विंडोज़ तो होगा ही। अब अगर आपके पास पैसा है तो मैक भी हो सकता है, बट जनरली कॉलेज में जाने के बाद हमारे पास विंडोज़ ही होता है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, विंडोज़ होता है। क्या तुम्हें पता है कि उस विंडोज़ में सी ड्राइव है? हाँ भैया, हमको पता है कि विंडोज़ में सी ड्राइव है। क्या तुमको पता है कि उस विंडोज़ के सी ड्राइव में सिस्टम 32 है? नहीं भैया, नहीं पता है सिस्टम 32 है। अगर किसी को पता है सिस्टम 32 है, तो तुम्हें पता है कि उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स हैं, प्रोग्राम फाइल्स x86 है। उसका क्या मतलब है? कभी उसमें जाके भी नहीं देखे होगे। तो नाउ इट्स टाइम टू ओपन ऑल दीज फोल्डर्स, ऑल दीज फाइल्स, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों है। व्हेन वी टॉक x86, तो इसका क्या मतलब है? तुम अपने लैपटॉप का सी ड्राइव में जाना, वहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स x86 होगा। व्हाट डू यू मीन बाय x86? व्हेन वी टॉक x86, इसका मतलब हम माइक्रो प्रोसेसर 8086 की बात कर रहे हैं। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं गेट के COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसका गेट में 10 मार्क्स आते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम गेट की तैयारी अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम जब इस चीज़ों को देखोगे तो तुम क्वेश्चन पूछो कि आखिर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ये जब तुम करने लगोगे तो तुम कंप्यूटर साइंस को समझोगे। मैं पहले भी बोला, कंप्यूटर साइंस को समझने का मतलब नहीं सीधे प्रोग्राम उठा लो, करना स्टार्ट कर दो। अगर ये अभी भी अप्रोच है, देन सून प्रोग्राम लाइक AI विल रिप्लेस ऑल दोज थिंग्स।
तो फिर रिप्लेस कर देगा। हम अपना यूज़ कहाँ पे करेंगे? हम यूज़ करेंगे कि आखिर ये क्या है। रजिस्टर एडिटर होता है, काफ़ी चीज़ें होती है आपके सिंपल आपके लैपटॉप में, सी ड्राइव में, आपके लैपटॉप के सेटिंग्स में। आपको उन सारे सेटिंग्स के बारे में, जो डीप सेटिंग्स है उसके बारे में पता होनी चाहिए। अब बोलेगा कुछ भैया कि लैपटॉप अभी तक खरीदे नहीं, कोई बात नहीं, जिससे लैपटॉप नहीं खरीदा उसके पास फ़ोन होगा। फ़ोन में डेवलपर सेटिंग्स होते हैं, फ़ोन में रैम रोम का सेटिंग्स होते हैं। कभी आपने ट्राई किया उसको समझने का? आपने ट्राई किया कि फ़ोन में ओएस कहाँ पे रहते हैं, उस ओएस को जब हम अपग्रेड करते हैं तो क्या होता है, आखिर क्या होता होगा? जब ये वाई वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में चलना स्टार्ट होगा, यू विल बिकम अ हार्डकोर कंप्यूटर इंजीनियर। कोडर मैं नहीं बना रहा हूँ, कोडर तो बनना ही नहीं अभी, अभी कंप्यूटर इंजीनियर बनो। कोडर वोडर बाद में बन जाओगे, कोडिंग वोडिंग हो जाता है, पहले कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं। अब मैं तुम्हें बताया था कि ये तो हो गया कि तुम्हें जब ये तुम वाई करोगे तो तुम्हारा ऑलरेडी तुम कंप्यूटर साइंस को और डेप्थ में समझ रहे हो, और ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा गेट का पेपर है, ये सारा गेट का पेपर भी है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जब हम अपने विंडोज़ मशीन को देखते हैं, अपने लैपटॉप के विंडोज़ मशीन को देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ने को मिलेगी। आखिर वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, फाइल स्वैपिंग क्या होता है, स्वैप मेमोरी क्या होता है, ओके, बूटिंग क्या होता है। ये माइक अमेजॉन के इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि जब बूटिंग करते हैं तो क्या होता है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रहता है सी ड्राइव में, सी ड्राइव जो होता है वो रोम होता है, मतलब रैम नहीं होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो रैम पे रन करता है, तो वो कैसे आता है रैम में, ये बूटिंग प्रोसेस होता है। इस बूटिंग प्रोसेस में कौन कौन सा फोल्डर इन्वॉल्व होता है, ये सारा टॉपिक जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम से लगभग 7-8 मार्क्स का गेट में आता है। ओके, मैंने इससे पहले तुम्हें बताया था कि जब हम लैपटॉप खोलते हैं, अपने इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो हमारे लैपटॉप में DHCP होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उससे हमारे लैपटॉप को एक IP असाइन होता है। और जब ये चीज़ को तुम समझने की कोशिश करो, इसका मतलब तुम कंप्यूटर साइंस के नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग 15 मार्क्स का तुम्हारा गेट हो गया। COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर 10 मार्क्स का, 25 मार्क्स का तुम्हारा गेट का सिलेबस तुम्हारे हाथ में है। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस, जब हम कोचिंग लोगे या क्लासेस लोगे तो ये प्रैक्टिस तो वहाँ पे कर लेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वहाँ पे कर लेंगे, बट उसको फील कैसे करेंगे, और ये तमाम चीज़ें ही तुम्हें आगे इंडस्ट्री में काम आएगी। ओके, होप करते हैं कि अभी समझ में नहीं आएगा, मैं एक दिन एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगी। बट मेरे इस वीडियो का मतलब ये है, ओके, मोटा मोटी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, कंप्यूटर इंजीनियर बनना, जाते ही कोडर मत बनने लगना। कोडिंग हो जाएगा। कोडिंग में क्या है, फ्रंट एंड बैक एंड कोई पकड़ो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो, प्रैक्टिस करो, फ्रेमवर्क पकड़ो, प्रैक्टिस करो, DS लगाओ, DS एल्गो लगाओ, बस। ओके, साइनिंग ऑफ।